नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया। उसके बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद प्रायोजित किया जाता है उस पर लगाम लगेगी। हालांकि वो कम तो जरूर हुआ, लेकिन वो आतंकवाद भारत सरकार आज तक खत्म नहीं कर पाई है। अभी ताजा घटनाक्रम में आ जाइए। 16 अक्टूबर को शपथ लेते हैं उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में, और ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो धारा 370 के बाद बने हैं। और इस बीच 24 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन 16 से और 24 तारीख के बीच जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले होते हैं, जिसमें पहले हमले में 7 बाहरी लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मार दिया जाता है। उसके बाद 24 ही तारीख को जब दिल्ली में होते हैं उमर अब्दुल्ला, सेना के जवान के वाहन पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है और जिसमें 3 पोर्टर और 2 जवान शहीद हो जाते हैं। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला के दोनों घटनाओं पर बयान आए। पहली घटना पर बयान आया पाकिस्तान को लगभग लताड़ते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरीके से अगर आप आतंकवाद बंद नहीं कर देते हैं तो आपसे बातचीत करना संभव नहीं है। अगर आप वाकई में भारत से दोस्ती चाहते हैं तो आपको यह आतंकवाद बंद करना होगा। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। यह बात फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के सामने साफ कर दी। उधर इस हमले पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा कि जो गांदरबल में हमला हुआ उनका बदला ऐसा लिया जाएगा, उनके बदले की कीमत ऐसी वसूल की जाएगी जिसे आतंकवादी आने वाले समय में याद रखेंगे। लेकिन आतंकवादियों को यह बात शायद समझ नहीं आई और उसके 2 या 4 रोज बाद सेना के काफिले पर, सेना के वाहन पर फिर से हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। उस पर भी फारूक अब्दुल्ला का बयान आया और कहा कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको अपना यह आतंकवाद जो आप जम्मू कश्मीर में पाल रहे हैं वो बंद करना होगा। लेकिन यह सवाल बड़ा यह है कि जो फारूक अब्दुल्ला अक्सर पाकिस्तान परस्ती के बयानबाजी करते थे, वो फारूक अब्दुल्ला अब कैसे पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगे? क्योंकि जैसे ही शपथ ली उमर अब्दुल्ला ने, वैसे ही उमर अब्दुल्ला समझ गए कि आप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अगर आपको मुख्यमंत्री के तौर पर यहां काम करना है तो आपको केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना होगा। क्योंकि केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लिए एक भारी भरकम फंड दिल्ली से आता है, जिससे कश्मीर का विकास किया जाता है। और जिस तरीके के वादे अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने किए थे कश्मीर के विकास के लिए, धारा 370 को हटाने के लिए, तो जैसे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उससे पहले जैसे मुख्यमंत्री बनने का जो सीटें इतना बहुमत हासिल किया, तभी पलट गए कि हम 370 को तो हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने हटाई है। जिस सरकार ने हटाई है उससे हम इस बारे में बात नहीं कर सकते कि आप इसको बहाल कर दीजिए। लेकिन जो दिल्ली से फंड आता है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, वो बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर का अगर विकास करना है, जम्मू कश्मीरियों की जिंदगी को अगर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, तब वो केंद्र सरकार से जो फंड आता है वो जरूर चाहिएगा। एक बार तस्वीरें दिखाइएगा एक बार फिर से कि किस तरीके से जो कायराना हमला, साजिशन हमला किया गया, उसके बाद आतंकवादियों को किस तरीके से हमारी सेना एक अभियान चलाकर ढूंढ रही है। और ये आतंकवादी जहां भी छुपे होंगे, जिस बिल में भी छुपे होंगे, उन्हें वहां से ढूंढकर हमारी सेना जहन्नुम में पहुंचाने का मादा रखती है। पाकिस्तान शायद ये बात बार बार भूल जाता है। उसने पुलवामा किया, उसके बाद किस तरीके से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उससे भी वो बाज नहीं आया और उस घटना से भी उसने सबक नहीं लिया। अब भी लगातार पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है कश्मीर में, उसका सफाया किया जा रहा है। लेकिन कश्मीरी जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो उनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्मी को उन लोगों को ढूंढने में और उन लोगों को जड़ से खत्म करने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि यही केंद्र का डर है जो कुछ भी आपसे बुलवा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान परस्ती के लिए अब्दुल्ला परिवार या फिर कश्मीर का महबूबा मुफ्ती का परिवार, ये लोग जाने जाते हैं। ये अक्सर केंद्र सरकार पर दबाव बनाते थे। इनके मैनिफेस्टो में भी था कि हम पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार की शुरुआत करेंगे। और आज ये पाकिस्तान को अगर लताड़ लगा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है एलजी मनोज सिन्हा। क्योंकि आज सीएम रहते हुए अगर उमर अब्दुल्ला को किसी भी फाइल पर सिग्नेचर करवाने हैं, कोई भी अगर प्रोजेक्ट पास करना है, कोई भी योजना पास करनी है, तो उसके लिए दिल्ली जो
एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनसे उस फाइल पर सिग्नेचर करवाने होंगे और उसके बाद ही वहां कुछ काम हो पाएगा। तो सारा जो खेल है वो पैसे का है, उस पैसे का जिस पैसे से विकास करना है, उस पैसे का जिस पैसे से अब्दुल्ला परिवार हो या फिर मुफ्ती परिवार हो, वो दशकों से मौज करता आया है, राज करता आया है। तो जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के सुर बदले हैं। मीटिंग हुई है उमर अब्दुल्ला की दिल्ली में, तीनों बड़े प्रमुख से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से। उसके बाद क्या कुछ अलग इन आतंकवादियों के इलाज की तैयारी का कोई प्लान लेकर उमर अब्दुल्ला कश्मीर आते हैं और फारूक अब्दुल्ला लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर ही रहे हैं। तो दोनों घटनाओं पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।